Hello everyone. In today's session, we will discuss our new topic, that is nervous tissue, and it is also the last topic of our chapter, the tissue. Okay, so in this topic, what we are going to discuss, that is the tissues which are related with the nervous system. Okay, as the name is suggesting, it is nervous tissue. So obviously we know that tissues are the group of the cells which are specialized in a particular or a specific function. Okay, so all the cells, all the tissue which are associated with the nervous system are known as nervous tissue. So of course their function will be also related with the nervous related. Okay, so okay, now start. The first point, obviously it will be that it is a specialized tissue. Okay, of course it will be performing a specific function related to the nervous system, so that's why it is a specialized tissue. Now the second point, it helps in transmitting stimuli from one place to another. What it means कि जब भी हमारे को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर हमारी बॉडी को आता है, बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो उस पर्टिकुलर पार्ट से हमारे ब्रेन तक, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एक मैसेज जाती है. ठीक है, सपोज हमने बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ही ठंडी चीज़ें कुछ छू अगर हमने टच कर लिया, तो जो टच पार्ट है हमारी बॉडी का उस गर्म या ठंडी चीज़ से, तो वहाँ से एक स्टिमुलस जाता है हमारे ब्रेन तक कि हमने ऐसा एक फील किया है, तो हमारा अब क्या रिएक्शन होना चाहिए. तो ब्रेन क्या करती है, उस मैसेज को प्रोसेस करती है. प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि उस मैसेज का एनालिसिस करती है कि क्या है हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना डैमेज कर सकता है. उसके हिसाब से ब्रेन उसका रिएक्शन देती है ना. सपोज आप रियल लाइफ अगर एग्जांपल आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपने एक बहुत ही हल्का कुछ गर्म यूटेंसिल है, आपने उसको टच किया, और एट द सेम टाइम गलती से आपने बहुत ही गर्म, बहुत ही हॉट यूटेंसिल को टच कर दिया, है ना. होता है बहुत बार. तो हमारे जो रिएक्शन टाइम है दोनों चीज़ों में ना, वो अलग अलग आता है. आप इस चीज़ को नोटिस आपने करा होगा, या नहीं करा होगा तो अब भी करना आगे से. तो आप बेसिकली क्या नोटिस करते हो कि जो जिस चीज़ को आपने टच किया है, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, नॉर्मल है ना, रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका जो रिएक्शन है ना वो बहुत स्लो आता है. मतलब आप बहुत आराम से उसको टॉलरेट कर पा रहे हो उस गर्म को, तो आप धीरे से अपने हाथ को हटा लेते हो. ठीक है ना. लेकिन अगर बहुत ही गर्म चीज़ गलती से या जानबूझ के भी अगर टच हो जाए हमारे से, तो हमारा रिएक्शन बहुत तेज आता है, हम जल्दी से उसको हटा लेते हैं. तो ये डिसीजन कौन लेता है? ठीक है, ऑफ कोर्स ब्रेन लेती है ना. लेकिन ब्रेन कैसे लेती है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, वहीं पे ये नर्वस टिश्यूज़ का रोल प्ले होता है. ये जो नर्व सेल्स हैं इनका रोल प्ले होता है. ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा अफेक्टेड बॉडी का पार्ट है, जो भी एक्सटर्नल या स्टिमुलस से वो टच में आ रहा है या उसके कांटेक्ट में आ रहा है जो बॉडी पार्ट हमारा, वहाँ से नर्व सेल मैसेज भेजते हैं ब्रेन को कि ये एक हॉटनेस या कोल्डनेस का हमारे को एक स्टिमुलस आ रहा है, या बहुत ही गर्म का स्टिमुलस आ रहा है. तो ब्रेन उसको प्रोसेस करती है और देखती है कि कितना हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, या उस पर्टिकुलर जो कांटेक्ट में है बॉडी का पार्ट उसको हार्म कर सकता है. उसके अकॉर्डिंग ब्रेन अपना एक्शन लेती है ना. जैसे बहुत गर्म तो हमने तुरंत हटा लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक अगर अपने हाथ को वहाँ टच करा के रखेंगे उस गर्म यूटेंसिल से, या हमारे कोई भी जो भी बॉडी पार्ट टच हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी को बर्न कर सकता है, यानी कि वो हमारी बॉडी के पार्ट को डैमेज कर सकता है. तो ब्रेन वहाँ इंस्टेंट रिएक्शन देता है और कहता है आप जल्दी से हटाओ, उस मैसेज पहुँचाता है. तो ये जो मैसेज अफेक्टेड जिस ऑर्गन को प्रॉब्लम है वहाँ से ब्रेन तक जाना, फिर ब्रेन का जो मैसेज आना उस ऑर्गन के कि आपको क्या एक्शन लेना है, तो ये सब जो मैकेनिज़्म है, जो ये पूरा नेटवर्क है मैसेज ले जाने का और ले आने का, ये किससे रिलेटेड है? नर्व सेल्स से, यानी कि न्यूरॉन से. अभी हम आगे देखेंगे. आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट कि इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. यहाँ वन प्लेस टू अदर आप कैसे मान सकते हो? फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन, फ्रॉम अफेक्टेड पार्ट टू द ब्रेन, एंड ब्रेन से वापस उस अफेक्टेड पार्ट तक कि हमारे को अब क्या एक्शन लेना है ना. तो आई होप ये समझ में आ रहा है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी नर्व्स को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि यही वो मीडियम है जिसके थ्रू ब्रेन
उस बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है मैसेज के थ्रू, है ना, जहाँ पे ये अपने कमांड्स को भेज सकता है ब्रेन, और वहाँ के कुछ भी हो रहा है कोई भी बॉडी पार्ट में तो वहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन तक जा सकती है। तो वो सबको एक तरह से पूरी कंट्रोल करती है बॉडी की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स। जो भी आपको पता है टिश्यू किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, है ना। तो सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज, जो हमारे जो नर्वस टिश्यूज हैं उनके सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल, है ना। ऑब्वियसली नर्व सेल, नर्वस टिश्यू का सेल है तो नर्व सेल होगा। बट जो मोर फेमस वर्ड जो यूज होता है वो है न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन थोड़ा हैवी वर्ड लग रहा है ना, न्यूरॉन, बट हम इसी का यूज़ करेंगे। जब भी हम न्यूरॉन बोलेंगे तो इट मीन्स कि हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जो भी नर्व सेल होता है वो फर्दर दो तीन मेजर कंपोनेंट के बने होते हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी में भी डिस्कशन है कि नर्वस टिश्यूज मिलेंगे कहाँ हमारे को, है ना। तो हम देख लेते हैं, हमारे को 3 जगह पे नर्वस टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। एक है ब्रेन, ऑब्वियसली ब्रेन के पास तो मिलेंगे ना, क्योंकि सारा फंक्शन सारा कुछ तो वहीं तक जा रहा है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा है नर्व्स। नर्व्स के अंदर हमारे को ये नर्वस टिश्यू मिलेंगे। तो आप ये लर्न कर लेना कि देयर आर 3 साइड ऑफ नर्वस टिश्यू, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ओके। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि न्यूरॉन के फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके देखेंगे कि उसके जो एक न्यूरॉन है ना वो पर्टिकुलरली 3 कंपोनेंट का बना हुआ होता है, 3 पार्ट्स होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। एंड दीज 3 पार्ट्स आर नोन एज, द फर्स्ट वन इज नोन एज सेल बॉडी, इसको अपन सेल बॉडी कहेंगे। और अनदर उसका जो एक और नाम है जो मोस्टली यूज वो भी होती है, दैट इज साइटोन, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट इज एक्सॉन एंड द थर्ड पार्ट इज डेंड्राइट्स। दे आर द मेजर 3, एक न्यूरॉन के अंदर ये 3 पर्टिकुलर पार्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स आपने एक न्यूरॉन का डायग्राम देखा ही होगा, पर आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ रफ स्केच ऑफ अ न्यूरॉन, तो थोड़ा क्लैरिटी आए अपने, ओके। सो नाउ एज यू कैन सी इट, these I made a little rough structure, okay। so what is साइटोन, साइटोन कहाँ होगा, देखो एक ये न्यूरॉन का एक ये जो स्टार सेप्ट सेल है ना, ऑब्वियसली थोड़ा रफ है तो ओके यू कैन गेट इट। तो ये जो स्टार सेप्ट सेल है इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ये जो सेल है ना स्टार सेप्ट सेल, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज सेल बॉडी और साइटोन, ओके। दिस पार्ट फ्रॉम दिस टू दिस पार्ट, है ना, ये से यहाँ तक पूरा जो पार्ट है दिस इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। अब साइटोन जो स्टार सेप सेल है उसके ऊपर आपको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, मैं 3 के नंबर में 3-4 के नंबर में बनाया है, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स, ओके। तो आप देखो हमने देखा था देयर आर पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज साइटोन, साइटोन या सेल बॉडी, दैट इज स्टार सेप्ट सेल। ये जो स्टार सेप्ट सेल है ना ये इसको हम कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी। या इस साइटोन्स का जो ये पार्ट है यहाँ से लेके पीछे तक लास्ट टिल दिस नोन एज एक्सॉन, ठीक है। और डेंड्राइट्स कहाँ होते हैं, जो साइटोन के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना बहुत सारे, दे आर मेनी इन नंबर, ओके। सो दीज हेयर लाइक थिन जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ओके। नाउ अब इन सब के बारे में थोड़ा अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है, इनका फंक्शन कैसे है, हाउ दे एक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ओके। तो जो एनसीईआरटी ने अपन को बोला है कि एवरी साइटोन कंटेन अ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगी अपने साइटोन में, एक्सॉन में भी नहीं मिल रही है और डेंड्राइट्स में भी नहीं मिल रही है। तो कहाँ मिलेगा अपने को न्यूक्लियस, सिर्फ एक ही जगह मिलता है, दैट इज साइटोन, और वो भी न्यूक्लियस का नंबर 1 होगा, दैट इज सिंगल न्यूक्लियस, ओके। अगेन ये न्यूक्लियस के अलावा जो ये रेस्ट जो ग्राउंड सब्सटेंस आपको जो इस डायग्राम में वाइट पार्ट में इधर दिख रहा है वेयर आई एम पॉइंटिंग, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारे को साइटोन के अंदर
वैसे निसिल ग्रैनुअल्स और भी चीज़ें हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं डिस्कशन है, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग दोज। ओके, सो हमारे को बेसिकली दो चीज़ कहा गया है साइटोन के अंदर है, दैट इज़ वन इज़ न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज़ द साइटोप्लाज्म पार्ट। तो ठीक है, तो ये जो एरिया है इसमें साइटोप्लाज्म होगी। नाउ एक्सॉन, एक्सॉन में क्या होगा, इट कैरी एक्सॉन इज अ दिस स्ट्रक्चर एंड डेंड्राइट इज अ दिस स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि इट जो साइटोन है, इट साइटोन के ऊपर जो डेंड्राइट्स हैं, द डेंड्राइट्स विल कैरी मैसेज। ओके, स्टिमुलस होने की वजह से जो मैसेज आ रहे हैं वो डेंड्राइट के पास जाएंगे। पहले डेंड्राइट विल कलेक्ट द स्टिमुलस and it will pass its stimulus to the cytone. Okay, so from dendrite to जो stimulus का जाने का प्रोग्रेशन होगा वो कैसे होगा, फ्रॉम dendrite to cytone. Okay, once it reach the cytone it will pass from cytone to axon, इस तरह से। ओके, तो फ्रॉम कहाँ से स्टिमुलस आ रही है और डेंड्राइट, सारे डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को कलेक्ट किया and they will pass it to the cytone. Okay, from cytone the stimulus will further move towards the axon. तो इस तरह से every axon will act, मतलब हर every neuron will act, and in every neuron dendrite will be the part which will accept the stimulus and it will pass it to the cytone and then from the cytone to the एक्सॉन पार्ट। अब अगर स्टिमुलस यहाँ पे आए इस पॉइंट पे, तो इसके बाद इसकी फर्दर कैसे ये आगे मूव करेगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, तो जब भी इस पॉइंट पे आ गया, डैट इज़ ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर का ये टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है। पर नर्व सेल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नर्व टिश्यू के अंदर सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, तो वो सब इसी तरह अरेंज है। तो एक बार अगर एक्सॉन के टर्मिनल पे कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि जो इसके बाद वाला जो न्यूरॉन होगा उसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो क्या करेंगे, इस वाले एक्सॉन्स के जो स्टिमुलस है उसको वो फिर कैरी मतलब वो अपने पे ले लेंगे एंड दे विल पास इट टू द साइटोन एंड फ्रॉम साइटोन टू द एक्सॉन। तो ये पूरा जो चेन है वो इस तरह से जाएगा। तो what will the function of axon, it will carry message away from the cytone, cytone से अलग लेके जा रहा है मैसेज। ठीक है, और डेंड्राइट्स का क्या काम है, it will carry message toward the cytone। ठीक है, one thing is कि in every neuron there will be only one cytone, mostly one axon, and there will be a number of dendrites. Okay, सो ये एक न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ एंड द फंक्शन विच। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्व इम्पल्स। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? सो नर्व इम्पल्स आर बेसिकली a signal which can be in mostly it is in electrical form, but it can also be in chemical form, but in human we discuss only the electrical part. So nerve impulse is a signal that passes along the nerve fiber. Okay, so ये जो मैसेज का कन्वे कर रहे हैं फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोन एंड साइटोन टू एक्सॉन, तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ इट विल बी नोन एज अ इम्पल्स। ठीक है, तो नर्व के थ्रू ये कैरी हो रही है, हेंस इट विल कॉल्ड एज अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। ओके, सो अगर पाथवे अपने को दिखाना हो नर्व इम्पल्स का, तो इट विल बी फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोन टू एक्सॉन, और एक्सॉन एक न्यूरॉन का ख़त्म होने के बाद वापस से फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन जाने के लिए डेंड्राइट उसको लेंगे, तो उसका पाथवे क्या आ जाएगा, डेंड्राइट टू एक्सॉन टू डेंड्राइट्स। ओके, सो ये नर्व इम्पल्स का पाथवे हुआ, और इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में अपने को दे रखा है, तो अपने को याद रखना है इलेक्ट्रिकल मैसेज का। अदरवाइज ये केमिकल फॉर्म भी होता है, बट डिस्कशन इलेक्ट्रिकल तक का ही है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल तक का ही।